आज आपके साथ ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़र्दा आपको पता है एक रिवायती डिश है जो कि आजकल शादियों में कहीं नज़र नहीं आता है। अच्छा, अगर हम इस ज़र्दा बनाने के लिए टीन एजेस बच्चियों की बात करें ना तो उन्हें ज़र्दा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो आज की रेसिपी यानी ज़र्दे को मैंने इतने आसान तरीके से बताऊंगी ना कि अगर आप लोग बिगनर भी हैं और अगर आप लोगों ने ज़र्दा कभी नहीं बनाया तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को बेफिक्र होकर आप लोगों ने बिल्कुल ज़र्दा बनाना है। आंखें बंद करके इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार ज़र्दा बनेगा ना कि मैं कहती हूँ मीठा भी परफेक्ट रहेगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि मैंने बिना चाशनी के इस ज़र्दे को बनाया ताकि बच्चियाँ एक तार दो तार के चक्कर में ना फंसे। तो चले ये मज़ेदार सा ज़र्दा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली के ज़ायक़े में समरीन अकमल की तरफ से आप सबको सलाम और सब आप लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। तो चले ये मज़ेदार सा आसान सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए देख लेते हैं ये आसान से ज़र्दे को हमने किस तरीके से बनाया है। तो परफेक्ट देगी ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चावलों को भिगोएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिया ना, यहाँ पर सेला चावल है। अच्छा, ज़र्दा या मुतंजन बनाने के लिए ना सेला चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो 1 गिलास की मेजरमेंट ली है सेला चावल की ना, आप भी नाप के लिए कोई भी गिलास या कप जो है चाय का कप उससे मेजरमेंट कीजिएगा हर चीज़ की। तो देखिए 1 गिलास मैंने सेला चावल लिए जिनको भिगोए हुए मुझे 3 घंटे हो गए हैं ना। इनको आपने क्या करना है, 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश किया, उसके बाद हमने भिगोने के लिए रख दिया था। जितनी देर आपके ये चावल भीगेंगे ना उतना ही ज़र्दा आपका टेस्टी बनेगा। सेला चावलों को आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आराम से भिगो कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 घंटे चावलों को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अब आप देखिए 1 गिलास चावल हमने भिगोए थे और माशाल्लाह से ये भीगने के बाद कितने डबल क्वांटिटी में हो गए हैं और आप इनका कलर भी देख रहे हैं येलो से वाइट हो गया है। तो चले आ जाते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरा काम सब आपने क्या करना है जो है कि आपने चावलों को भिगोने के लिए पानी को बॉयल करने रख देना है। इसके लिए आपने जो है पतीली का साइज़ भी बड़ा लेना है और खुला डुला पानी डालना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। यानी जब भी आप कोई से भी चावल बॉयल करें, चाहे बिरयानी का चाहे ज़र्दा मुतंजन के लिए, तो खुला आपने पानी लेना है इसमें। अब जैसी बबलिंग पॉइंट पर आपका पानी आ जाए ना तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिए। आप चाहें तो यहाँ पर जो है छुहारे भी डाल सकते हैं ताकि छुहारे सॉफ्ट हो जाए। मैंने बादाम इसलिए डालें ताकि इनका छिलका मैं उतार सकूँ सॉफ्ट होने के लिए, यानी जब इनका छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा जब ये गर्म पानी में बॉयल्ड हो जाएंगे। साथ में ही यहाँ मैंने जो है ज़र्दा कलर शामिल कर दिया है। ज़र्दा कलर जो है मैंने यहाँ पर जो है 1 टीस्पून शामिल किया है। आप को जितना कलर जैसा कलर रखना अपने ज़र्दे का उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं कलर को। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, साथ ही यहाँ पर जो हमारे चावल सेला चावल है जिनको भीगे 3 घंटा हो गया, इसका पानी मैंने डिस्कार्ड करके यहाँ पर चावल शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने चावलों को शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर चावलों को हमने जो है बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर चावलों को कितना बॉईल करना है, यहाँ पर चावलों को आपने 100% तक गला लेना है, 100% तक बॉईल कर लेना है। अच्छा, साथ में ही यहाँ पर मैंने जो है दो अदद लौंग शामिल कर दी है, इससे बड़ी ज़बरदस्ती आपकी ज़र्दे में खुशबू आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर आपने 100% तक चावलों को गला लेना है। जैसा कि हम बिरयानी में 70 से 80% तक चावलों को गलाते हैं, लेकिन ज़र्दे में हमने पूरे 100% गला लेना है, बॉयल कर लेना है। तो चले यहाँ पर मैं कवर लगा के रख दूँगी ताकि इसमें जो है जोश यानी उबाल ज़रा जल्दी आ जाए। कवर लगा के रखा था बस मैंने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में जैसे उबाल आया तो मैंने लीड हटाई और यहाँ पर देखिए हम चावलों का कलर आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह का मुझे इसमें कलर चाहिए था मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। आपको अगर डार्क या लाइट जैसा कलर चाहिए हो आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल्ड हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, हल्के हाथ से यहाँ पर चावलों को चमचा चलाते रहना है। तो देखिए मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पर चावल हमारे कितने बॉयल्ड हो गए हैं। आप देखिए जब फुल दब गया, अच्छे तरीके से प्रेस हो गया, दाना
चाहे तो मुंह में डालकर चबा कर भी देख लीजिए। जब अच्छे से प्रेस हो गया दाना तो आपने क्या करना है, इसको छन्नी में छान लेना है चावलों को। बस पानी नहीं डालना, सिर्फ छन्नी में छान कर एक साइड में रख दीजिए चावलों को। यहाँ पर मैंने क्या, एक पैन में घी लिया है। घी यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैंने 2 अदद इलायची डालकर कड़कड़ा ली थी। जैसी इलायची में खुशबू आई तो फिर मैंने यहाँ पर जो बॉयल किए हुए अपने जर्दे चावल थे ना, यानी जिनका पानी अच्छे से हमने निकाल लिया था, वो यहाँ पर शामिल कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, पहले एक लेयर चावलों की बिछाई, दूसरी लेयर हमने चीनी की बिछाई, फिर एक लेयर चावलों की बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर चीनी की लेयर लगाएंगे। इससे बड़ी आसानी रहती है चीनी को जो है मेल्ट होने में। देखिए मैं यहाँ पर चाशनी का चक्कर बिल्कुल भी नहीं रखा, आराम से देखिए कितनी जल्दी, कितना क्विक ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ ज़र्दा बनाने का। तो ये देखिए बस यहाँ पर आपने लेयर लगाते जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर चीनी की मेजरमेंट बताऊँगी, मैंने चीनी कितनी ली है। तो देखिए जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे ना, देखिए इस गिलास से मैंने चावल नापे थे, इसी गिलास से मैंने यहाँ पर चीनी ली है। यानी 1 गिलास मैंने चावल लिए तो 1 ही गिलास मैंने चीनी डाली। बिल्कुल ये परफेक्ट रेशो रहा है हमारे ज़र्दे का। अच्छा जी, देखिए चीनी डाली हमने लेयर वाइज। अब हमने क्या करना है, इसको मिलाएंगे चीनी को, ताकि आराम से चीनी हमारी यहाँ पर मेल्ट हो जाए। हल्के हाथ से हमने मिलाना है, क्योंकि चावल यहाँ पर हमारे फुल डन गले हुए हैं, यानी बॉयल्ड हुए हुए हैं। चीनी को अब मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, चीनी को जैसे जैसे हीट मिलेगी ना, चीनी अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ करेगी। तो उस चीनी के पानी को, यानी शीरे को, यहाँ पर ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ा, ये देखें सारा पानी हमने यहाँ पर चीनी का ड्राई कर लेना है। तो हल्के हल्के हाथ से हमने चमचा चला के मिक्स कर लेना चावलों में, ताकि सब जगह इवनली मिठास आ जाए हमारे चीनी यानी शीरे की। तो बस देखिए जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको बताएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको जो है देगी नहीं बल्कि बेसिक ज़र्दा बता रही हूँ। बेसिक ज़र्दे में क्या होगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ज़र्दा बनाना बता रही हूँ। जो इसके लवाजमात होते हैं वो मैं यहाँ पर शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बादाम का इस्तेमाल करूँगी। तो बादाम डाल देंगे अपने ज़र्दे के ऊपर। देखिए जब तमाम पानी ड्राई हो गया था ना, तो फिर हमने ये बादाम डाल दिए। ये बादाम वही हैं जो हमने पानी बॉईल करते टाइम डाले थे, इनका हमने स्किन रिमूव करके शामिल कर दी है बादाम को। अब खुशबू के लिए यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर शामिल करें 1 टेबल स्पून। कवर लगा के रख दूँगी इसको 10 से 12 मिनट के लिए, आराम से दम आ जाएगा। नीचे मैंने तवा रख दिया था, आप जिस तरह अपने घर में दम देते हैं चावलों को, बिल्कुल वैसे ही दम दे लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे। यहाँ पर परफेक्ट हमारा ज़र्दा बनकर रेडी हो गया। आपने देखा कितना क्विक, कितना ईजी रेसिपी मैंने आपसे ज़र्दे की शेयर करी। एक एक दाना आप देखें माशाल्लाह से खिला खिला बना है यहाँ पर हमारे ज़र्दे का, ना तो टूटा है ना ही आप देख रहे चिपका जुड़ा जुड़ा बना है चावल। ये देखें माशाल्लाह से चीनी का रेशो, घी का रेशो सब हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पानी का भी बताया कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। खुला डुला पानी डालें जब भी आप चावलों को बॉईल करें। और कितने परफेक्ट हमारे यहाँ पर चावल, बिल्कुल 100% आपने गला लेना, कोई इसमें 1 कनी 2 कनी नहीं छोड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह से खिला खिला चावल हमारे यहाँ पर ज़र्दे का बनकर तैयार हो गया है। अच्छा यहाँ पर मैंने जो है जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके लिए ज़र्दे की बेसिक रेसिपी शेयर करी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें खोया भी डाल सकते हैं, आप लोग इसमें गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं, आप लोग इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, और इसमें आप पिस्ते बादाम तो मैं डाले हैं, मतलब जो भी नट्स आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाना चाहती बेसिक मकसद है कि आपके ज़र्दे का चावल का दाना एकदम खिला खिला बने। देखिए मेरे चावल का दाना एकदम खिला खिला भी है, और सबसे बढ़कर ये सॉफ्ट बना है, ना ही टूटा है। आप देख रहे हो तमाम चावल हमारे जो है बिल्कुल साबुत रहे हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, तो अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।